वेलकम द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग बताने वाली हूं। बालों का झड़ना। बाल सबके झड़ते हैं, मेरे भी झड़ते हैं, आपके भी झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं। बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग कभी ज्यादा तो कभी कम बाल झड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक दिन में 100 बाल अगर टूट के गिर रहा है, मतलब 100 बाल अगर झड़ रहा है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल कब है? जब आपका बाल एक दिन में 100 बाल टूटता है तो फिर वो उग भी रहा है वापस से, तब वो नॉर्मल है। लेकिन दुख की बात तो तब होती है जब हमारे बाल झड़ते हैं और वापस उगते नहीं हैं। ये बहुत ही दुख की बात होती है, क्योंकि जब हमारे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, तो उसका उगना भी तो जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन वापस उग नहीं रहे हैं। आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। किसी के बाल दो मुंहे हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी सब चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना। अब है कि एक दिन में 100 बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं, तो हमें कैसा फील होता है? चाहे किसी का भी बाल झड़े, मेरा झड़े या आपका झड़े, किसी का भी झड़े, जब बाल झड़ते हैं तो हमें कैसा फील होता है? जब बाल झड़ के हमारे हाथों में आ जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हमें बहुत बुरा फील होता है। हमारा जो दिल है ना, वो दहल सा जाता है कि हाय मेरे बाल झड़ गए। बहुत बुरा फील होता है। हमको भी होता है, आपको भी होता है, इनफैक्ट सबको होता है। तो क्या वजह है जो हमारे बाल झड़ते हैं? क्या कंडीशन है जो बाल झड़ते हैं? मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। मेल को भी बाल से उतना ही प्यार होता है जितना कि फीमेल को होता है। तो इसलिए मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक छोटी सी सुंदरता के लिए भी हमारे सर में बाल का होना बहुत जरूरी है। हमारे सर में बाल होती है ना, तो हमारे चेहरे की सुंदरता ही कुछ अलग होती है। इसीलिए मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। हम मेल की बात करें तो लोग, मतलब मेल जो हैं, वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं या फिर नशा करते हैं। दारू, गांजा, भांग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इन सब चीजों की वजह से बहुत ही कम उम्र में 20 साल से 25 साल, 30 साल होते होते उनके बाल आधे से ज्यादा झड़ जाते हैं। वो टकले हो जाते हैं, गंजे दिखते हैं। मैं मेल की बात करूं तो वही, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि बाल आखिर झड़ने का कारण क्या होता है। आखिर मेल और फीमेल दोनों की जो बाल झड़ते हैं उसका कारण क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होती है आनुवांशिक, जिसे कि आप जेनेटिक्स बोलते हैं, हम जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवांशिक। अब आप बोलोगे आनुवांशिक कारण क्या होता है? तो बचपन से ही किसी का बाल ज्यादा होता है तो किसी को कम होता है, किसी का बाल मोटा होता है तो किसी का बाल पतला होता है, किसी का बाल घना होता है, किसी के सर में बहुत कम बाल होते हैं तो किसी के सर में बहुत ज्यादा बाल होते हैं। मतलब कि आनुवांशिक के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो आप उसके मम्मी पापा पे जाओ। उसके मम्मी पापा के अकॉर्डिंग जैसा उसके मम्मी को है, जैसा उसके पापा को है, या फिर जैसा उसके दादी को है, जैसा उसके दादा को है,
उस तरह से बच्चों में भी होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है अनुवांशिक। जैसा आपके माँ पापा दादा दादी को है उस तरह आपके साथ भी होगा। तो ये होता है जेनेटिक्स, अनुवांशिक। दूसरा है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति को बाल जो है कहीं कहीं से झड़ते हैं, मतलब कहीं यहाँ से झड़ गया, यहाँ से झड़ गया, यहाँ से झड़ गया, यहाँ से, मतलब कहीं कहीं से झड़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और वहां पे क्या होता है, इचिंग करता है, मतलब कि नोचता है, तो हम उसे बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। वो बाल क्यों झड़ रहा है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से झड़ रहा है। तीसरा अगर हम कारण की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जेल, क्रीम, शैम्पू, पाउडर, इन सब चीजों का यूज कहाँ करते हैं, अपने बालों में। इनमें मैं लड़का और लड़की दोनों की बात कर रही हूँ। लड़का और लड़की दोनों ही अपने बालों में जेल, क्रीम, शैम्पू का यूज करते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं बाल में स्ट्रेट करवाने की, मतलब स्ट्रेट की जब बारी आती है ना, बाल सीधे करवाने की जब बारी आती है तो उसमें सबसे ज्यादा आगे कौन होती है, लड़कियां। और बाल जब स्ट्रेट करवाती है यहाँ ऐसा ही नहीं, और इससे आगे आप थोड़ा जाओ तो बाल को क्या करवाती है, हाई कलर करवाती है, बाल को हाईलाइट करवाती है, बाल में ब्लीच करवाती है, और भी बहुत कुछ करवाती है अपने बालों के साथ। जब वो ऐसा करती है तो क्या होता है, बाल जो है फिर नेचुरल नहीं रह पाता है। जो हमारा नेचुरल बाल है ना वो नेचुरल नहीं रह पाता है, और फिर हमारा बाल क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत सूख जाता है, बाल दो मुहे हो जाता है। और जब हमारा बाल नेचुरल नहीं होता है तो फिर हमारा बाल और भी ज्यादा क्या होता है, झड़ता है। साथ ही अगर खान पान की मैं बात करूं, आज की डेट में दाल भात रोटी सब्जी किसे पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। दाल भात रोटी सब्जी आज के डेट में किसी को भी नहीं पसंद है। हरी सब्जी कौन खाता है आज की डेट में, सब हरी सब्जी की बात अगर मैं करूं तो करेला किसे पसंद है, किसी को नहीं। कद्दू किसे पसंद है, किसी को नहीं। झींगा किसे पसंद है, भिंडी कौन खाता है, करेला परवल कौन खाता है, कोई नहीं खाता। किसी को भी आज के डेट में हरी साग सब्जी नहीं पसंद है। अगर किसी को भी पसंद है तो क्या पसंद है, चाउमीन पसंद है, बर्गर पसंद है, पिज्जा पसंद है, यही सब खाते हैं। तो इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। हरी साग सब्जी हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत हेल्दी है। कहते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ। लेकिन आज की डेट में लोग हरी साग सब्जी नहीं खाते हैं और पिज्जा बर्गर चाउमीन का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी खराब होता है। जब हमारा बॉडी ही खराब होगा, जब हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं होगा, जब हम ठीक नहीं होंगे तो हमारा बाल कहाँ से ठीक होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यही वजह है जो हमारा बाल झड़ता है। दूसरी है पानी की कमी। अब मैं अगर बात पानी की करती हूँ तो हमारे बॉडी को कम से कम 70% पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम उतना मात्रा में अपने बॉडी को पानी नहीं दे पाते हैं। उतना मात्रा में जितना हमारे बॉडी को चाहिए, जितना हमारे बॉडी को पानी की जरूरत होती है, उतना पानी हम नहीं पीते हैं। तो क्या होता है, हमारा बॉडी डिहाइड्रेट पड़ जाता है। जब हमारा बॉडी ही सही नहीं रहेगा, जब हमारे बॉडी में पानी ही नहीं रहेगा, हमारा बॉडी जब सही से काम ही नहीं करेगा तो हमारा बाल क्या सही रहेगा। जब हमारा बॉडी पूरा डिहाइड्रेट होगा तो क्या हमारे बाल में कभी वृद्धि और विकास होगा, जी कभी नहीं। जब हमारे बॉडी का नहीं हो रहा है तो हमारे बाल का कहाँ से होगा, कभी नहीं हो सकता। तो बाल का झड़ने का एक कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। साथ ही क्या होता है, बहुत सारी लड़की बेफिजूल का स्ट्रेस लेती है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहां जाना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। मतलब कि फालतू का स्ट्रेस, आना जाना होना जाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कोई काम है नहीं इनको, बस फालतू का मुफ्त का स्ट्रेस लेके बैठती है। तो स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ने का एक कारण स्ट्रेस भी है। साथ ही अगर किसी को कैंसर है
तो कैंसर की इलाज में बाल झड़ते हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने कहा कि कैंसर में बाल झड़ता है। जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला है कि जिसको कैंसर है उसका बाल झड़ता है। मैंने ये बोला है जिसको कैंसर है और उसका जब कैंसर का इलाज होता है तो उस इलाज के दरमियान बाल झड़ते हैं। और कैंसर की जो इलाज होती है ना, जिसमें बाल झड़ते हैं, उसको कहते हैं कीमोथेरेपी। जब इंसान को कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के इलाज में, तब उसका क्या होता है, बाल झड़ता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मतलब लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, छोटी सी एक चोट लग गई है पैर में, हाथ में, या फिर थोड़ी सी सर में दर्द हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो लोगों की ये सबसे गंदी आदत होती है, सबसे गंदी हॉबीज होती है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से जबरदस्ती वो सीटी स्कैन लिखवाते हैं, एक्सरे लिखवाते हैं। और उसके बाद जब वो एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, तो इसके दरमियान एक्सरे और सीटी स्कैन जो होती है उससे कुछ वे निकलती है, कुछ तरंगे निकलती है, जो हमारे बॉडी के लिए काफी, मेनली हमारे बालों के लिए काफी हानिकारक होता है। तो इस वजह से भी क्या होते हैं, हमारे बाल झड़ते हैं। और मैं कारण की बात करूं तो आती है माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी। कोई भी बच्चा, मतलब ऐसा होता है, कुछ बच्चे बचपन से ही शैतान होते हैं, वो बहुत बदमाश होते हैं। वो दाल चावल रोटी सब्जी, हरी साग सब्जी नहीं खाना पसंद करते हैं, बाहर की चीजों को खाना पसंद करता है। चाउमीन, बर्गर, समोसा, लिट्टी उसे खाना पसंद होता है और वो हरी साग सब्जी नहीं खा पाता है बचपन से ही। तो क्या हो जाता है, उसके बॉडी में माल न्यूट्रिशन होता है। उस बच्चे में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। और जब माल न्यूट्रिशन होता है और वही बच्चे कुछ बड़े होते हैं, 20 साल की उम्र में ही, 25 साल की उम्र में ही उसके क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और झड़ जाते हैं। किसकी कमी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसके क्या होते हैं, बाल झड़ जाते हैं और वो गंजे दिखने लगते हैं, टकले दिखने लगते हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, अगर आप चाहते हो हमारा बाल बचे, हमारा जो बाल है वो झड़े नहीं, हम इन सब चीजों से बचे, हम सुंदर दिखे, हमारे सर में बाल रहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आपको हेल्दी लाइफ जीना है। आप अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो सोचने की बात है। अगर आप अपने जीवन शैली में, आप अपने दिनचर्या में, आप अपने डाइट में सुधार करते हो, तो आपको कहाँ सुधार मिल रही है, आपके लाइफ में। आप अलर्ट हो जाओ, आपको क्या करना है और क्या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।